स्वागत है आपके चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कराने जा रहे हैं। आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और फिर ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए आप और देखते रहिए ध्यान से। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा से देखिए। स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने दिया हुआ है x इक्वल टू √3 प्लस √2। अगर ये दिया हुआ है और इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसकी वैल्यू 2√3, देखो हमने इतनी जल्दी से लिख दिया है। और x माइनस 1/x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2√2, देखो कितनी जल्दी से हमने ये लिख दिया है। और इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, आपको ये समझना है। और इस तरह के और भी इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस हम बनाएंगे। और अगर हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो 10, ये कैसे निकलती है इतनी जल्दी, आप सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हम आपको अभी बता देंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए किस प्रकार से हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले ये हमें थोड़ा सा इसमें ये पढ़ना होगा कि जो जैसे हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। 9 का निकालते हैं, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3 होता है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई संख्या जाती है, जैसे हम या 4 से पहला कोई नंबर है 3 है, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो पॉइंट में आता है। स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है तो इसलिए हम इनका स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं। √3 या √2 का स्क्वायर रूट 2, इसमें यहाँ पर जब हम इसका नहीं निकाल सकते हैं तो हम इन्हें ऐसे ही सोल्व करते हैं। और जब ऐसे ही सोल्व करते हैं तो किस प्रकार से ये सोल्व होता है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आर्ट साइड कॉमर्स साइड के, उनको थोड़ा सा देर से समझ में आता है, तो हम बिल्कुल क्लियर करके समझाएंगे इसको। आप लगातार बने रहिए स्टूडेंट्स हमारे साथ और ये देखते रहिए किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें x इक्वल टू दिया हुआ है, हमें इसमें एक वैल्यू अगर 1/x निकालनी है, हमें x प्लस 1/x निकाल के दिखाना है। तो 1/x कैसे निकालेंगे, हम इसको लिख देंगे 1/√3 प्लस √2, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। और फिर इसको हम एक बोलते हैं रेशनलाइजेशन इंग्लिश में, और परिमीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसका परिमीकरण कर देते हैं। और परिमीकरण कैसे करते हैं कि हम इसमें √3 माइनस √2 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस वाले से करते हैं, और अगर माइनस होता है तो प्लस वाले से, इसकी मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, यानी कि अंश और हर दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके इन्हें सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब ये इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 और √3 का ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई होती है कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर दिए हुए हैं और इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है तो ये हमारा a² माइनस b² होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, a² माइनस b², इस प्रकार से। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाता है 2। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये। तो 3 माइनस 2 और ऊपर कितना जाएगा, ये √3 माइनस √2, और 3 में से 2 गया तो कितना आ जाते हैं 1। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो √3 माइनस √2 आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है, ये सवाल मैं जो बता रहा हूँ पेपर में भी ऐसे देते हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि इनका जो डिफरेंस अगर 1 है, रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका जो अंतर है वो 1 है। अगर इनका अंतर 1 है तभी ये रूल लागू होगा। तो हम यहाँ से अब x प्लस 1/x अगर निकालना चाहते हैं तो x प्लस 1/x देखिए कैसे निकलता है, √3 प्लस √2, ये x की वैल्यू हमने रख दी है, और 1/x ये कितना है √3 माइनस √2। और इस प्रकार से ये माइनस √2 और प्लस √2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वैल्यू आती है 2√3। ये x प्लस 1/x की वैल्यू है 2√3। तो हमने यही वैल्यू हम आपको लिख के दिखाई दी। और अगर हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू लिखेंगे हम, कितनी थी, √3 प्लस √2, और माइनस 1/x की वैल्यू लिखेंगे। 1/x की वैल्यू ये आ रही थी तो माइनस है बाहर, ये प्लस कर देगा इसको, माइनस √3 प्लस √2 आ जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू आती है 2√2। तो स्टूडेंट्स ये अब एक ट्रिक बन चुकी है और ये आपको याद रखनी है। तो जो स्टूडेंट्स इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते,
तो उन्हें बस थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि ये संख्याएं रूट में लिख लेनी है, रूट में, स्क्वायर रूट में लिखी रहनी चाहिए, और इनका जो अंतर है अगर एक है तब ये ट्रिक लागू होती है। तो अब इससे हम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन सबको करके दिखाएंगे। आप लगातार बने रहिए कि सेकंडों में आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। तो √3 माइनस √2, तो 3 अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए x प्लस 1/x अगर हम निकालेंगे तो इसका डबल कर देंगे 2√3। जो बड़ा नंबर है वो 2√3, और अगर x माइनस 1/x निकालते हैं जो छोटा नंबर है वो 2√2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतना आप सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम x² प्लस 1/x² आपको बताना चाह रहे हैं कि x² प्लस 1/x² आपने सीखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपने निकाल लिया x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3, और इससे आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, तो इसकी ट्रिक भी हमने एक वीडियो में आपको बताई हुई है कि किस प्रकार से निकालते हैं। आप उसे ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, बस ये निकल जाती है। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 2√3 का स्क्वायर भी मैं आपको, अगर आप सीखना चाहें तो 2√3 का स्क्वायर का मतलब है 2√3 और 2√3 की मल्टीप्लाई। अब 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 आ जाएगी, और √3 की मल्टीप्लाई 3 आ जाती है। तो इस प्रकार से 12 आ जाएगा ये, और -2, तो ये कितना आ गया 10। देखो कितनी जल्दी से आपने निकाल दिया है। अगर आप ये सारी चीज़ जानते हैं, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन और लें। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू ये है और y² प्लस 1/y² ये है। तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए y दिया हुआ है, तो हमने भी बताया था कि हम जो है 1/y निकाल लेंगे, और y प्लस 1/y आप बता देंगे जल्दी से। इसको पहले थोड़ा सा एक बार ये सोल्व करके देखिए कि ये है कितना। मैंने बताया था कि इसको हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब इनका जो, इसको हम अगर रूट में लिखें, इसके रूट के अंदर लिखें तो ये 9 है, 3 3 ज़ा 9, और इसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 है। ये भी आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि अगर इनका डिफरेंस 1 है, तो अगर हमें y प्लस 1/y, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि y प्लस 1/y निकालेंगे तो कितना जाएगा 2√9 आ जाएगा, और √9 3 है तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा ये y प्लस 1/y। और अगर y² प्लस 1/y² आप निकालना चाहते हैं, y² प्लस 1/y² तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36 में से 2 घटा देंगे 34। देखिए कितनी जल्दी से आपने इसको निकाल दिया स्टूडेंट्स। इक्वल टू इस तरह से दिया, अगर ये माइनस में दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर हमें x प्लस 1/x निकालना है, वही उसी तरीके से हमें ट्रिक लगानी है, तो x प्लस 1/x 2√3 होगा। लेकिन x माइनस 1/x अगर हमारे से पूछता है तो तब इसमें हमारा ये -2√2 हो जाएगा, ये अंतर पड़ जाएगा अगर माइनस वाला दिया हुआ है तो। और इसी से अगर हम निकालना चाहते हैं x² प्लस 1/x² निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x²। तो 2 दूनी 4 या 12 में से 2 गए 10 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये x² प्लस 1/x² निकल जाएगा। अच्छा, अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना चाहते हैं तो ये भी हमने ट्रिक आपको बताई हुई है, हमने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, उस पर उसी तरीके से आप इसका कर लेंगे इसे सोल्व। तो इसका क्यूब करेंगे, 2√3 का होल क्यूब करेंगे, और माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, और 2√3 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए कितना जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और ये मल्टीप्लाई 3√3 आ जाएगा। ये √3 की जो क्यूब होती है, √3 की क्यूब भी आपको समझनी ज़रूरी है। अगर इसकी क्यूब करते हैं हम तो √3 की क्यूब का मतलब है √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, और इस तरीके से ये √3 और √3 जो है मिलके ये 3 3 9 हो जाते हैं, 9 का 3 आ जाएगा और ये √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेते हैं, -6√3, और ये 8 या 24 में से 6 जाके ये हो जाएंगे 24√3 और -6√3। तो इस प्रकार से घटने के बाद बच जाएंगे हमारे 18√3। तो इस प्रकार से हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिए लगातार आप, हम और भी ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं आएंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 6 24। इस तरह से करते हैं, इसको ध्यान रखना आप, जो मैंने तरीका बताया है स्क्वायर करके अंदर लिखते हैं। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो अंदर है ही, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका डिफरेंस दोनों का देखिए 1 है, तो बिल्कुल हम सही रास्ते पर हैं।
तो इसका मतलब अगर हम x प्लस 1/x निकालना चाहते हैं तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है, क्या बताया था मैंने कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकल जाएगी ये। अब देखिए ये x प्लस 1/x की वैल्यू, हमें इसके रूट की वैल्यू निकालनी है। तो रूट की वैल्यू एक तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसको सोल्व वैसे भी करके दिखाऊंगा मैं। तो देखिए रूट x प्लस 1/√x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर 1/x और प्लस 2, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमें ये वैल्यू तो मालूम है ही, जब ये वैल्यू मालूम है तो इसे रख देंगे, ये 10 है और प्लस 2 है। और इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका रूट कर देंगे, रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इधर ये स्क्वायर है तो इसका रूट कर देंगे, इधर ये रूट चला जाएगा तो इस तरह से √12 हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई है, एक क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा रूट में आया हुआ था, रूट में आया हुआ था। तो स्क्वायर रूट के लिए भी तरीका क्या है कि जो अगर हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है तो उसमें 2 ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट ले देंगे हम, और इस प्रकार से हमारी रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के हम क्वेश्चंस आप और भी आपको बता रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो आप चुटकियों में हल कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने है जेड और जेड क्यूब माइनस 1/z³ की वैल्यू निकालनी है। तो ये थोड़ा सा और मुश्किल सा क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है। तो अगर जेड दिया हुआ है तो जेड प्लस 1/z अगर आप निकालना चाहते हैं, जेड प्लस 1/z तो कितना जाएगा, मैंने बताया है √2√3। और अगर जेड माइनस 1/z आप निकालना चाहते हैं तो कितना जाएगा, ये 2√2। इस प्रकार से आप जेड प्लस 1/z और जेड माइनस 1/z निकाल सकते हैं। अब अगर आपको निकालना है इसमें z³ माइनस 1/z³, z³ माइनस 1/z³, तो वही तरीका है, हमने आपको ट्रिक भी समझाई हुई है। अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो z³ माइनस 1/z³ की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, जो z माइनस 1/z दिया हुआ है इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, ये क्यूब मैंने समझाया हुआ है आपको, इसका क्यूब कर देंगे, 2√2 का क्यूब कर देंगे। और साथ में इसको, क्योंकि अगर देखिए अगर प्लस में दिए हुए हैं, प्लस में निकालना है तो माइनस करते हैं, अगर माइनस में दिए हुए हैं माइनस में ही निकालना है तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको वापस कर देते हैं। जेड माइनस 1/z दिया हुआ है और ये माइनस में निकालना है हमें। अगर प्लस में दिया है, प्लस में निकालना होता है z³ प्लस 1/z³, वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। अभी z³ माइनस 1/z³ निकाल रहे हैं, तो z माइनस 1/z हमें दिया हुआ है तो इसमें फिर हम इसको प्लस कर देंगे, इसका क्यूब करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हम प्लस कर देंगे। अभी इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था ये, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2√2 का क्यूब कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16√2, ठीक है ना। इसे 2√2 मैंने आपको समझाया हुआ है, 2√2 की अगर क्यूब करते हैं आप, 2√2 की अगर होल क्यूब करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और ये मिलके √2 हो जाते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और इसको करेंगे प्लस 6√2, तो अब इसको देखिए सोल्व करके 16, ये यहाँ पे √2 है तो 16√2 और 6√2, 16√2 और 6√2, अगर आप ये सोल्व करना जानते हैं तो आप इसको बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं, कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, z³ माइनस 1/z³ निकाल लिया हमने, और अगर z³ प्लस 1/z³ आप निकालना चाहते हैं तो z प्लस 1/z की वैल्यू हमने बताई हुई है और इसका हमने तरीका भी आपको बताया हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके और 2√3 निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें अब ये हमने पहले भी कर दिया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24√3, ये 24√3 हो जाएगा, और प्लस ये 6√3, और इस तरह से इसको हम जोड़ देते हैं तो ये 30√3 आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, मैं अब कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको सोल्व करके देखना है, चुटकियों में आप इनको हल कर देंगे। आपने अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया है तो उसको ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को एक बार समझना है तो 2 बार देखना है, 2 बार में 3 बार में आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको चुटकियों में हल करने आ जाएंगे ये, आप देखते ही क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। धन्यवाद।